नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत शेखर जोशी जी द्वारा रचित पाठ गलता लोहा के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्न 1 से। गलता लोहा के रचनाकार हैं शेखर जोशी, बाल मुकुंद गुप्त, अनुज शर्मा। उत्तर शेखर जोशी। प्रश्न 2, शेखर जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1925 में गुजरात पाकिस्तान में, सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में, सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में। उत्तर सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में। प्रश्न 3, शेखर जोशी की साहित्यिक उपलब्धियों के आधार पर उन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्मश्री सम्मान, भारत रत्न सम्मान, पहल सम्मान। उत्तर पहल सम्मान। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से शेखर जोशी का कहानी संग्रह नहीं है। कोसी का घटवार, एक प्लेट सैलाब, नौरंगी बीमार है। उत्तर एक प्लेट सैलाब। प्रश्न 5, शेखर जोशी की कहानियों का मुख्य विषय रहा है समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका, समाज की सड़ी गली परंपराएं और आडंबर, उच्च वर्गीय आडंबर और विडंबनाएं। उत्तर समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका। प्रश्न 6, गलता लोहा कहानी का मुख्य विषय है समाज में व्याप्त अशिक्षा, समाज का जातिगत विभाजन, समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ। उत्तर समाज का जातिगत विभाजन। प्रश्न 7, मोहन घर से क्या लेकर निकला था? मोटी मजबूत लाठी, खेती और फावड़ा, लंबे बैंट वाला हंसुआ। उत्तर लंबे बैंट वाला हंसुआ। प्रश्न 8, वंशीधर के लिए कौन सा कार्य कठिन हो गया था? कठिन श्रम एवं व्रत उपवास, खेती बाड़ी संभालना, दुकान संभालना। उत्तर कठिन श्रम एवं व्रत उपवास। प्रश्न 9, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं मानता था? नीची जाति का होने के कारण, मोहन के अधिक बलशाली होने के कारण, घनिष्ठ मित्र होने के कारण। उत्तर नीची जाति का होने के कारण। प्रश्न 10, शिक्षा के संबंध में धनराम की नियति क्या थी? उच्च शिक्षा प्राप्त करना, अध्ययन हेतु विदेश यात्रा करना, पढ़ाई छोड़कर परंपरागत कार्य संभालना। उत्तर पढ़ाई छोड़कर परंपरागत कार्य संभालना। प्रश्न 11, धनराम 13 का पहाड़ा याद क्यों नहीं कर पाया? मंद बुद्धि होने के कारण, मन में बैठे पिटाई के डर के कारण, उपर्युक्त दोनों। उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 12, जुबान की चाबुक से क्या अभिप्राय है? व्यंग्य वचन, कड़वे वचन, अधिक बोलने वाला। उत्तर व्यंग्य वचन। प्रश्न 13, अध्यापक की दंड नीति कैसी थी? सजा देने का हथियार वह स्वयं चुनते थे, सजा देने का हथियार बच्चे स्वयं चुनते थे, वह शारीरिक दंड देने के विरुद्ध थे। उत्तर सजा देने का हथियार बच्चे स्वयं चुनते थे। प्रश्न 14, रमेश ने मोहन को अपने घर किस हैसियत से रखा था? छोटे भाई की हैसियत से, संबंधी की हैसियत से, घरेलू नौकर की हैसियत से। उत्तर घरेलू नौकर की हैसियत से। प्रश्न 15, मोहन नए स्कूल में अपनी प्रतिभा क्यों नहीं दिखा पाया? अत्यधिक कार्यभार और नए वातावरण के कारण, शर्मीली प्रवृत्ति का होने के कारण, पढ़ाई में रुचि न होने के कारण। उत्तर अत्यधिक कार्यभार और नए वातावरण के कारण। प्रश्न 16, मोहन धनराम के ऑफर पर क्यों गया था?
धनराम से मिलने, हंसुए की धार तेज करवाने, काम सीखने। उत्तर हंसुए की धार तेज करवाने। प्रश्न 17। धनराम के असमंजस का क्या कारण था? ब्राह्मण के पुत्र का लोहार का कार्य करना, उच्च शिक्षित होकर भी लोहार का कार्य करना, उपर्युक्त दोनों। उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 18। मोहन के चेहरे पर किस बात के प्रति संतुष्टि के भाव थे? कार्य को दक्षतापूर्वक पूर्ण करने के, चाकू को दक्षतापूर्वक धार लगाने के, उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। उत्तर कार्य को दक्षतापूर्वक पूर्ण करने के। प्रश्न 19। बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा? मोहन ने पिता वंशीधर से, वंशीधर ने युवक रमेश से, वंशीधर ने मोहन से। उत्तर वंशीधर ने युवक रमेश से। प्रश्न 20। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? मोहन के लिए, धनराम के लिए, रमेश के लिए। उत्तर मोहन के लिए। प्रश्न 21। लौह कर्म से संबंधित दरांती शब्द का क्या प्रयोजन है? आग को सुलगाने व धधकाने का औजार, घास या फसल काटने का औजार, ठोस वस्तु पर चोट करने का औजार। उत्तर घास या फसल काटने का औजार। प्रश्न 22। मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। धनराम के यह शब्द वंशीधर को क्यों कचोटते रहे? उन्हें मोहन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान था। वे मोहन के प्रति ईर्ष्या रखते थे। उन्हें मोहन से बड़ी आशाएं थीं। उत्तर उन्हें मोहन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान था। प्रश्न 23। विद्या व्यसनी का अर्थ है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, पढ़ने में रुचि रखने वाला, मुकाबला करने वाला। उत्तर पढ़ने में रुचि रखने वाला। प्रश्न 24। मास्टर जी का चहेता शिष्य कौन था? धनराम, मोहन, रमेश। उत्तर मोहन। प्रश्न 25। धनराम ने किस दर्जे तक शिक्षा प्राप्त की थी? 8वें दर्जे तक, 3रे दर्जे तक, 10वें दर्जे तक। उत्तर 3रे दर्जे तक। प्रश्न 26। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अनुशासन प्रिय एवं सख्त दंड देने वाले, कटुवादी एवं जातिगत भेदभाव मानने वाले, उपर्युक्त दोनों। उत्तर उपर्युक्त दोनों। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु पाठ के सार और प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।